बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला, दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। तो 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को एक बार फिर परीक्षा में बैठना होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ग्रेस अंक वालों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का नीट पर बड़ा फैसला। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, 23 जून को परीक्षा के बाद होगी काउंसलिंग। तो 23 जून को परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठना होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज़ इंडिया पर। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर एपी सिंह जी। एपी सिंह जी का रुख कर लेते हैं। एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बात कही गई, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा में बैठना होगा। हालांकि नीट के इस परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वैकेशन बेंच ने, नीट के छात्र 25 लाख छात्र देश में और देश के बाहर भी परीक्षाएं दे रहे थे। उनमें हताशा थी, निराशा थी। जो गड़बड़ी खासकर सेंटर बहादुरगढ़ में और सेंटर पर भी जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके द्वारा बहुत मिली भगत करके भ्रष्टाचार का रवैया अपनाते हुए बड़े स्तर पर मेडिकल के छात्रों के साथ गलत हुआ। समझ लीजिए, क्या हम अपने डॉक्टर्स को उचित योग्यता वालों को नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमारे डॉक्टर योग्य नहीं होंगे? क्या दरवाजे के पीछे से पैसे देकर जाने वाले डॉक्टर बनेंगे? इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और के न्यूज ने, तो आपके वरिष्ठ संपादक महोदय ने इस पर कल भी चर्चा की थी, मैडम ने भी चर्चा की थी, डिबेट भी की थी। और के न्यूज बहुत जागरूक न्यूज चैनल है, पूरी दुनिया उसको देखती है। और उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चों के भविष्य के 25 लाख अगर बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है, छात्र छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ अगर उनके परिवार के 10-10 लोग जुड़े हुए हैं तो कितनी संख्या बैठती है। माता पिता अपना भूखे प्यासे रहते हैं, अपने आवश्यकताएं नहीं पूरी करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं, उनके लिए करते हैं काम, उनकी सुविधाएं देते हैं। तो उनके साथ अगर ऐसा हो परीक्षा के समय, तो बच्चों में हताशा निराशा होती है। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जो परिवार सोचते थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, सफेद कोट पहन के आएगा, उन घरों में कफन रख दिया गया, उन घरों में कफन चढ़ गया उन बच्चों के ऊपर। सोचिए आप, कितनी बड़ी दुखद विडंबना है। इसीलिए मैंने भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेश प्रधान जी और डॉक्टर और जेपी नड्डा साहब को पत्र लिखा है कि इसमें सरकार भी कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और जो भी ये पेपर लीक मामला होता है, जो भी मिली भगत है, जो भी एजेंसी है, जिस एजेंसी ने भी बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। बिल्कुल, देखिए एपी जी, ये पेपर लीक के मामले न सिर्फ इस नीट में आए, बल्कि इसके पहले भी कई और बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ छात्रों को, हम तो ये कहेंगे उनका परिवार भी परेशान होता है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया कि ग्रेस अंक वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, इस फैसले के बाद छात्रों में किस तरीके का आपको रिएक्शन देखने को मिलने वाला है? क्या लग रहा है? क्योंकि पहले इस पूरी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की बात हो रही थी। नहीं, अभी ये ग्रेस वाला फैसला, अभी और इस पर सुनवाई होगी। अभी 8 जुलाई को फुल कोर्ट सुनेगी। अभी तो वैकेशन कोर्ट सुन रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जागरूक है, ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, देखती भी है, सुनती भी है और एक्शन भी लेती है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों को सड़क पर जाना पड़ रहा है। जो मेडिकल के छात्र बनने वाले थे, उन्हें सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस से लड़ना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, उन्हें शासन प्रशासन का विरोध झेलना पड़ रहा है। जिन बच्चों को माता पिता ने शादी ब्याह में नहीं जाने दिया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, हर समय पढ़ाई रखा, 18 घंटे जिन्होंने पढ़ाई की, आज वो गर्मी के दिन में सड़क पर घूम रहे हैं। चाहे जयपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे कोई हो, हर तरह से बच्चे परेशान हैं।
दुखी हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनका भविष्य का मामला है, कैसे उनका भविष्य बचे। उन्होंने सपने सजोए थे, अपने माता पिता को सपने दिए थे, माता पिता ने अपने बच्चों पर सपने देखे थे, उन सपनों का क्या हुआ, सपने रौन दिए गए। सिर्फ एक एग्जाम कराने वाली एजेंसी के सपने पूरे होंगे, केवल उनके पैसों के पूरे होंगे, केवल उनके धन के सपने पूरे होंगे, केवल भ्रष्टाचार का सपना पूरा होगा? नहीं, देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेगी और भारत सरकार भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगी। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी बख्शे ना जाएं, बड़ा एक्शन हो ताकि बच्चों को, उनके परिवार वालों को इस तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े और विश्वास लोगों का इन परीक्षाओं में लगातार बरकरार रहे। शुक्रिया आपका एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तुम्हारे साथ में डॉक्टर एपी सिंह जी थे, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उनकी ओर से अहम बातें साझा की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और खुद अभ्यर्थी अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है पूरे मामले को लेकर। देश भर में इस मामले के बाद, इनके नतीजों के बाद विवाद हुआ था। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय देने के लिए जाना जाता है और वो वही कर रहे हैं। निश्चित बात है कि 1500 बच्चों को हटा देने से रैंक में हम लोगों के कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब जस्टिस मिलना शुरू हुआ है, अगर सूर्य की किरणें दिखी हैं तो कुछ देर बाद सूर्य भी दिख ही जाएगा। वी वांट जस्टिस एंड वी विल श्योरली गेट द जस्टिस। आई हैव होल सोल सपोर्ट फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मुझे भरोसा है। ठीक है अभिषेक, देखिए ये तो राहत की बात हुई। आपने कहा कि अभी सूर्य की किरणें दिख रही हैं तो सूर्य भी दिख जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये कि क्या आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे आने वाले वक्त में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे उनके सामने इस तरह की समस्याएं ना हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या बाकी की जो भी चीजें, जो भी लूपहोल्स होते हैं, जो भी फॉल्ट्स होती हैं जिसके चलते आप जैसे छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन पर भी क्या काम किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं नजीर पेश होगी और आगे से ऐसे नहीं होगा। मैम, मुझे भरोसा है मैम, सुप्रीम कोर्ट इस बार कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर लेंगे जिससे आगे पेपर लीक भी नहीं होगा, इम्पर्सोनेशन भी नहीं होगा, इस तरीके के ग्रेस मार्क्स जो बिना बताए दे दिए गए वो भी नहीं दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका जो भी करेगी उचित ही होगा। बिल्कुल, यानी पूरा विश्वास आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, आपने कहा कि अभी 1500 बच्चों को हटा देने से आपकी रैंक में कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों की ओर से या छात्रों की ओर से लगातार इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग हो रही थी, हालांकि वो तो नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि ग्रेस अंक पाने वाले छात्र दोबारा से देंगे। इससे कितना बड़ा डिफरेंस कितना होगा दोबारा परीक्षा में और इस फैसले में? मैम, अभी तो केवल ज्यादा से ज्यादा 1500 रैंक कम हो जाएगी हम लोगों की, जिसकी 39,000 लमसम 48,000 आ जाएगी, जिसकी 30 है 29 के आसपास आ जाएगी। जो लोग बॉर्डर पे थे वो जो रेंज में आ जाएंगे। तो इस फैसले से राहत मिलेगी कुछ छात्रों को? जी मैम, राहत जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा बयान, बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों को अब परीक्षा दोबारा से देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुद हमारे साथ में अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी थे अभिषेक, उन्होंने भी अपनी बात को कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे एक बड़ा असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद लोग ऐसा नहीं भी करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे, ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और दोबारा परीक्षा देने की बात कही गई है।